यूं तो आपने मनुस्मृति की थू-थू खूब सुनी होगी। हर 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन तो होता ही है, लेकिन क्या आप जानते हैं ब्राह्मणों ने अपने 4 युगों के लिए 4 अलग अलग मनुस्मृति बना रखी है। अब ये बात मैं नहीं कह रहा, आप पराशर स्मृति का अध्याय 1 का 24 श्लोक देख लीजिए। उसमें लिखा है सतयुग के लिए मनुस्मृति, त्रेता युग के लिए गौतम स्मृति, द्वापर युग के लिए शंख स्मृति और कलयुग के लिए पराशर स्मृति। यानी कि 3 और मनुस्मृतियां हैं जिनका दहन अभी बाकी है। अब ब्राह्मणवादियों के अनुसार तो ये कलयुग चल रहा है, तो ऐसे में साइंस जर्नी सबसे पहले आपके सामने लाता है कलयुग का मनुस्मृति यानी कि पराशर स्मृति। अब मनुस्मृति की तरह पराशर स्मृति में भी ब्राह्मणवादियों ने अपने लिए फायदे ही फायदे लिखे और शूद्रों को और अन्य वर्णों को खूब नीचा दिखाया है, धर कर जहर बोया है ताकि ये लोग हर तरह से शोषित और वंचित हो जाएं। पराशर स्मृति कहती है ब्राह्मण चाहे कितना भी गया गुजरा क्यों न हो वह पूज्य ही है। इसके विपरीत शूद्र जातीय व्यक्ति चाहे कितने भी अच्छे स्वभाव वाला व संयमी क्यों न हो आदरणीय नहीं है। सुना आपने, शूद्र चाहे जितना अच्छा हो जाए पढ़ लिख ले आदरणीय नहीं है, और ब्राह्मण कितना भी धूर्त लंपट हरामखोर हो तो भी वह पूजनीय है। अब इसी से मिलता जुलता श्लोक पराशर स्मृति के अध्याय 8 के 33 श्लोक में फिर से देखने को मिलता है। उसमें लिखा है ब्राह्मण दुस्शील भी पूज्य है, शूद्र जितेंद्रिय होने पर भी पूज्य नहीं। कौन ऐसा मनुष्य है जो मरखनी गाय को छोड़कर सुशील गद्दी को दूहेगा। सुना आपने, यहाँ शूद्र की तुलना हुई है जितेंद्रिय, और जितेंद्रिय किसको कहा जाता था? बौद्धों को, जैनों को। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज के जो लोग शूद्र है वो पहले जितेंद्रिय यानी कि बौद्ध हुआ करते थे, और उनको ये गधा बता रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो मैं सबूतों का अंबार लगा दूंगा इनकी धूर्तता दिखाने के लिए। पराशर स्मृति के अध्याय 8 का 34 श्लोक कहता है कि ब्राह्मण हंसी मजाक में भी ठट्ठा करके भी कोई बात कह दे तो भी वो धर्म ही माना जाएगा। लिखा है धर्म शास्त्र रूपी रथ पर बैठे हुए तथा वेद रूपी तलवार को धारण किए हुए ब्राह्मण मनोविनोद के लिए भी यानी हंसी मजाक ठट्ठा के लिए भी जो कुछ कहते हैं वह भी परम धर्म माना गया है। मतलब ब्राह्मण की तो वाहवाही चल रही है, और शूद्रों को क्या कह रहा है वो अध्याय 1 के 75 श्लोक में सुन लीजिए। सीधे सीधे आदेश देता है ब्राह्मण की सेवा शुश्रूषा करना शूद्रों का परम धर्म है, अन्यथा वे सर्वत्र असफल होंगे। कपिला गाय का दूध पीने से और वेद मंत्रों पर विचार करने से शूद्र सीधा नरक में जाता है। वाह रे धूर्तता, वाह रे लंपटई, वाह रे हरामखोरो। मतलब गाय का दूध पी ले तो भी नरक में जाएगा, वेद पढ़ ले तो भी नरक में जाएगा, और ब्राह्मण की सेवा कर दे तो हर जगह सफल होगा। यही कारण है कि आज भी पढ़े लिखे शूद्र यानी पिछड़े वर्ग के लोग हमेशा ब्राह्मणों की चाटते रहते हैं। आगे अभी देखते जाइए। ब्राह्मणों ने ब्राह्मण की जान बचाने के लिए खूब ढेरों सारे इसमें यत्न किए हैं और लालच भी दिया है। अध्याय 8 का 43 श्लोक कहता है ब्राह्मण तथा गाय की रक्षा के लिए जो अपने प्राणों का परित्याग कर देता है वह ब्रह्म हत्या के पाप से भी छूट जाता है। गाय तथा ब्राह्मण की रक्षा करने वाला भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। मतलब ब्राह्मण के लिए अपने जान दे दो। कौन जान देगा? अरे शूद्र देगा, कुछ नहीं तो वैश्य दे देगा, और क्षत्रिय तो बेचारे इनके लिए कटते ही रहे हैं। एक तरफ तो इनने अपने जान की कीमत खूब लगा ली कि भाई मेरे लिए भी तुम ही मरोगे, और तुम्हारे लोग मरेंगे तब क्या होगा इसके बारे में सुन लीजिए। पराशर स्मृति का अध्याय 6 का 16 श्लोक कहता है चितेरे रसोइये शूद्र और स्त्री को जो मारे वह 2 प्रजापत्य व्रत करे और 10 गौ 1 बैल दक्षिणा दे तब शुद्ध होए। ध्यान दिया आपने? मतलब ब्राह्मण के लिए भी आपको ही मरना है, अपने लोगों को आपको ही मारना है, और अपने लोगों को मार दोगे तो तुरंत ब्राह्मण को गाय बैल दे दोगे तो वो तुरंत आपको मुक्ति भी करा देगा, कोई दोष नहीं लगेगा। यही कारण है कि शूद्रों की जान की कीमत इतनी सस्ती है। हर जगह ये मार दिए जाते हैं और ब्राह्मण इन्हीं लोगों से इनको मरवाता है और कहता है कि मुझे कुछ दान दक्षिणा दो तो हम तो हैं ही तुम्हारे स्वर्ग पक्का करने वाले। ये कारण है जिसे अभी तक लोग समझ नहीं पा रहे हैं, और यही कारण था कि इसने चाहे मुस्लिमों का शासन हो या अंग्रेज
अंग्रेजों का शासन, अपनी जान की कीमत तो बनाए रखा और बाकी के जातियों को, वर्णों को गाजर कीड़े मकोड़ों की तरह कटवाता रहा। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसने शिल्पकार कारीगर इनकी हत्या को भी बहुत आसान बनवा दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत में शिल्पकार जो थे वो बौद्धिस्ट हुआ करते थे, श्रमण परंपरा के लोग थे। ये बुद्ध और जैन की मूर्तियां बनाते थे, इनके महाविहार बनाते थे, राजाओं के लिए बड़े बड़े किले बनाते थे। ये जो इतनी 70 से ज्यादा बौद्ध विश्वविद्यालय मिले हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, ये सारे इन्हीं शिल्पकारों ने बनवाए थे। इसीलिए ब्राह्मण इनसे नफरत करने की बात करता है, इनकी हत्या कर देने को भी आसान बना देता है कि इनकी हत्या कर दो, एक दो बैल मुझे दे दो और तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। समझा आपने? इसी तरह से इसने कई सारी ग्रंथों में चिकित्सकों की भी हत्या को बहुत आसान बना दिया। कारण जो बौद्ध होते थे, जो श्रमण लोग होते थे, ये चिकित्सा में बहुत ज्यादा आगे थे। उन्हीं को कब्जा कर आजकल ये आयुर्वेद खेल रहा है। शूद्रों को तो एक तरफ ये दास बना लेता है और दूसरी तरफ उनके खिलाफ जहर उगलता है। अध्याय 7 का 25 श्लोक देखें तो इसमें लिखा है, जिस कांसे को गाय ने सूंघ लिया हो अथवा कुत्ते व काक ने दूषित किया हो तो वह 10 बार खारी मिट्टी के मलने से शुद्ध होता है, और उसी भांति शूद्र का जूठा कांसा का पात्र भी शुद्ध होता है। सुना आपने? मतलब कुत्ते बिलार जिसमें खा लें वो बर्तन जितना दूषित हो गया, उतना ही दूषित एक शूद्र जिस बर्तन में खाता है उसको बता रहा है ब्राह्मण। यानी शूद्र की तुलना सीधे कुत्ते से कर रहा है। देखा आपने लंपटई हरामखोरी इसकी। शूद्रों की बात हो और स्त्रियों को न नीचा दिखाए ब्राह्मण, तो काहे का वो ब्राह्मण। अध्याय 4 का 31 श्लोक देख लीजिए। इसमें कहता है, भर्ता यानी पति के मरने पर जो स्त्री ब्रह्मचर्य व्रत करती हुई अपने दिन बिताती है, वह मरकर भी ब्रह्मचारियों की भांति स्वर्ग में जाती है। यानी विधवा विवाह नहीं करना है। ये है ब्राह्मण धर्म। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। अगले ही श्लोक 32 में तो ये सीधे सीधे सती की बात करता है। लिखता है, जो स्त्री अपने पति के मरने पर उसी के साथ प्राण त्याग करती है तो वह 3.5 करोड़ अर्थात जितने रोंगटे देह में हैं उतने वर्ष स्वर्ग में वास करती है। सुना आपने? शरीर में 3.5 करोड़ रोंगटे होते हैं। ये है टुन्नियों का गणित। और सबसे खास बात कि पति के साथ उसकी विधवा मर जाए तो सीधे स्वर्ग जाती है 3.5 करोड़ साल तक। सुन लिया आपने? ये है सती प्रथा। अब जो टुन्नी लाल ये प्रचारित कर रहे हैं अपने YouTube पे कि भाई सती प्रथा तो हमारी नहीं है, मुगलों और अंग्रेजों की देन है, उनके मुंह पर मारिए ये श्लोक। स्त्रियों के मामले में ये ब्राह्मण धर्म कितना धूर्त है, कितना लंपट हरामखोर बेहुद्दा है, इसका अंदाजा अब ये जो श्लोक दिखाने जा रहा हूँ उससे आपको हो जाएगा। अध्याय 4 के 16 श्लोक में लिखा है, जो स्त्री अपने दरिद्र, रोगी अथवा धूर्त पति, सुन लीजिए, धूर्त पति का भी अपमान करे तो वह मरकर बारंबार कुत्ती और सुकरी होती है। मतलब कुतिया और सुअर बन जाती है अगर अपने धूर्त पति का अपमान करे। सुना आपने? ये औरतों को मर्द की खेती बना दिया कि वो कितना भी हरामखोर हो, कितना भी धूर्त हो, तो भी आपको चुपचाप रहना है। जैसे मन करे वैसे आपके साथ वो खेती करे, के साथ ज्यादती करे, शोषण करे। आपको चूं तक नहीं करना है। अगर चूं कर दी तो सीधे कुतिया बन जाएंगी, सुकरी बन जाएंगी। ये है असली चेहरा ब्राह्मण धर्म का। जो महिलाएं, माताएं, बहनें ये देख रही हैं वो समझ जाइए ब्राह्मण धर्म ने आपकी कितनी दुर्दशा कर रखी है। ये आपके माता पिता, पति, बेटे ये जो आप पर अत्याचार करते हैं या आपकी जो स्थिति दशा नीचे करके रखे हैं, इसका कारण वो नहीं है बल्कि जहाँ से वो ज्ञान ले रहे हैं। ये टुन्नी धर्म, ये ब्राह्मण धर्म ने उनकी मानसिकता इतनी घटिया बना रखी है। इसीलिए जो भी महिलाएं देख रही हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस ब्राह्मण धर्म को जितनी जल्दी आप त्याग देंगी उतनी ही ज्यादा जल्दी से महिलाओं की स्थिति सुधर जाएगी। दोस्तों ये तो कुछ भी नहीं है। अभी तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ ऐसे नए रिसर्च दिखाने वाला हूँ पराशर पे जिसको देखकर लोगों की आंखें फटने वाली है। इतना बड़ा षड्यंत्र किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और 25 दिसंबर नजदीक है। कमेंट करके मुझे बताइए कि अगर पराशर स्मृति कलयुग का मनु स्मृति है तो क्यों ना इस 25 दिसंबर के दिन इसका भी दहन किया जाए। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।